हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम लोग निकल चुके हैं अपने कुंभ महाकुंभ के लिए हजारीबाग से। अभी जस्ट स्टार्ट ही किया है मैंने। और थोड़ा सा लेट हो गया। टारगेट था हमारा 7 बजे तक निकल जाने का प्रयागराज के लिए, बट अभी 7:30 होने जा रहा है। बट ठीक है। हम लोग ट्राई करेंगे आज मैनेज करने का। तो और कल का स्नान का टाइमिंग हम लोगों को देखना होगा। तो गाइस हम हजारीबाग से अकेले नहीं जा रहे हैं। मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड भी है और उसके पापा भी हैं। तो उन लोगों से भी हम मिलवाएंगे आप लोगों को इस वीडियो में। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं बताता हूँ कि कौन सा रूट हम लोग लेने वाले हैं और किधर से एग्जैक्टली हम लोग प्रयागराज तक जाएंगे। और यहाँ देख सकते हैं हजारीबाग का मौसम सडन चेंज हो चुका है और बहुत ही विजिबिलिटी लो होना शुरू हो गया है क्योंकि कुहासा आने लग गया है यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या है कि एक लेन को बंद कर दिया गया है जिसके कारण बहुत ही डिफिकल्ट हो रहा है गाड़ी को चलाने के लिए, क्योंकि अगर एक लेन बंद हो जाता है तो सामने से भी गाड़ियाँ आती जाती हैं। तो यहाँ पे अभी हम लोग लेन ओपन मिल गया है हमें और हम लोग अभी स्ट्रीट निकल चुके हैं, हजारीबाग नेशनल पार्क क्रॉस कर रहे हैं। तो हम लोग अभी बराकर नदी के ऊपर से जा रहे हैं और बराकर नदी वही नदी है जो कि झारखंड को वेस्ट बंगाल से अलग करता है। और मैथन डैम अगर आप सुने होंगे धनबाद में, तो ये इसी नदी के ऊपर बना हुआ है। तो चलिए अभी हम आप लोगों को अपना रूट भी बता देते हैं कि कौन सा रूट हम लोग लेने वाले हैं आज महाकुंभ जाने के लिए प्रयागराज तक। तो सबसे पहले जब हजारीबाग से हम लोग निकलेंगे तो पद्मा पे पहला टोल आता है हमें। वहाँ टोल से क्रॉस करने के बाद जब ये आप इचाक पहुँचोगे, इचाक के बाद आप लोगों को नेशनल पार्क आएगा और नेशनल पार्क से होते हुए जब आप बरही पहुँचोगे तो बरही से ये बरही में देखिए दिल्ली का जो टर्न है उधर हम लोगों को मुड़ना है और वहाँ से हम लोग जाएंगे डोभी तक। तो इसी रूट में डोभी जब ऑन द वे टू डोभी अभी आप लोगों को पड़ेगा बीच में चौपारण भी, जहाँ का खीर मोहन बहुत फेमस है, अगर आप झारखंड के हो तो जानते होंगे। और फिर वहाँ से चौपारण से हम लोग निकलेंगे स्ट्रेटली आपका डोभी तक, डोभी से फिर डेरी ऑन सोन की ओर, डेरी ऑन सोन से फिर सासाराम, सासाराम से फिर मोहनिया और फिर मोहनिया से वाराणसी, वाराणसी से हम लोग जाएंगे सीधा प्रयागराज की ओर, जो कि वाराणसी से प्रयागराज 100 किलोमीटर्स का है। तो मेनली हजारीबाग से प्रयागराज टोटल अराउंड 441 किलोमीटर्स अकॉर्डिंग टू गूगल मैप दिखा रहा है और अभी हमें 8 आवर्स 50 मिनट्स लगेगा ओवरऑल पहुंचने में वहां तक। तो चलिए अभी रास्ते को एंजॉय करते हुए थोड़ा मैं कुंभ के बारे में बता देता हूँ कि महाकुंभ एक्चुअली है क्या और ये क्यों होता है और क्यों इसे महाकुंभ कहते हैं, जो कि तो मेनली कुंभ जो होता है वो एक होता है अर्ध कुंभ, एक होता है आपका जो कि पूर्ण कुंभ जिसे बोलेंगे, और एक होता है महाकुंभ। ठीक है, तो अब जो अर्ध कुंभ होता है वो क्या होता है कि वो 6 साल में एक बार आता है। ठीक है, और एक होता है जो कि है पूर्ण कुंभ, जो कि आता है 12 साल में एक बार। अब अगला होता है महाकुंभ जो कि इस बार लगा है,
ये ग्रह नक्षत्र के देखते हुए लगता है, उतना मुझे भी आइडिया नहीं है एग्जैक्टली कौन सा ग्रह और ये, बट ये जो महाकुंभ होता है ये 144 साल दैट इज 144 ईयर्स पे एक बार लगता है, जो कि ये साल लगा है। अभी कुंभ क्यों लगता है और कुंभ मेला में ऐसा क्या है जो इतने श्रद्धालु आते हैं या पूरी दुनिया से लोग आते हैं सिर्फ कुंभ मेला देखने। तो उससे पहले बताने से पहले चलिए एक छोटा चाय ब्रेक ले लेते हैं और उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं स्टोरी को। तो गाइस अभी हम लोग 160 किलोमीटर ऑलमोस्ट कवर कर चुके हैं और अभी चाय के लिए थोड़ा रुके हैं यहाँ पे गया के आगे अराउंड बेटा से पहले थोड़ा पटना के रोड में। गाइस ये देखिए हमें क्या रास्ते में क्या दिखा है, एक वैगनआर को हेलीकॉप्टर में कन्वर्ट कर दिया गया है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना स्टोरी। तो माना जाता है कि एक बार क्या हुआ था कि सारे हिंदू गॉड्स जो हैं हमारे, वो लोग का पावर लॉस्ट हो गया था बिकॉज ऑफ दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण। ठीक है, तो अब उस पर्टिकुलर पावर को रीगेन करने के लिए बोला जाता है कि सारे देवता लॉर्ड विष्णु के पास गए थे। तो भगवान विष्णु ने सारे देवताओं को ये एडवाइस दिया था कि आप लोगों को अमृत लाना पड़ेगा। अब वो अमृत कहाँ से मिलेगा? तो अमृत मिलेगा बाय समुद्र मंथन, जो हम लोग जानते हैं। तो अब क्या हुआ कि समुद्र मंथन सारे देवता खुद से नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने मदद डेमंस मतलब कि राक्षसों से भी मांगा था। ठीक है, तो वो राक्षस या असुर जो थे वो भी रेडी हो गए देवताओं का मदद करने के लिए, बट उनका डिमांड था कि कुछ शेयर अमृत का उन्हें भी मिलना चाहिए। एक्चुअली कुछ शेयर सिर्फ अमृत का नहीं, कुछ भी जो भी समुद्र मंथन से निकलेगा उसका शेयर असुरों को भी मिलेगा, ऐसा उन्होंने शर्त रखा। तो देवता लोग भी मान गए। अब क्या हुआ कि जब 1000 वर्षों तक उसकी समुद्र मंथन की गई, तब जाके उससे निकला एक अमृत का पॉट। ठीक है, और उसके साथ निकला एक पॉइजन, मतलब कि दुनिया का सबसे खतरनाक विष जिसे हम लोग बोलते हैं वो। तो अब सबसे पहले तो विष निकला था, तो अब विष कौन लेगा? तो विष तो हम लोग सारे को ही जानते हैं कि जो भी समुद्र मंथन से विष निकला वो शंकर जी ने अपने गले में धारण कर लिया। इट मीन्स वो पी गए। ठीक है, तो एक वही थे जो उस विष का गर्मी को बर्दाश्त कर सकते थे या फिर उस विष को अपने में बर्दाश्त कर सकते थे। बट जब उन शिवजी ने भी उस विष को पिया ना, वो भी बर्दाश्त नहीं कर पाए थे। बट इसकी स्टोरी डिफरेंट है, वो बाद में आते हैं। पहले हम लोग अपना कुंभ को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो जब अमृत का पॉट निकला तो क्या हुआ कि एक लड़ाई जिसे बोलेंगे या युद्ध, वो शुरू हो गया था देवताओं और असुरों के बीच। और ये पर्टिकुलर युद्ध जो था या लड़ाई जो था वो 12 दिनों तक चला था, जो कि 12 दिन यानी कि इंसानी साल में 12 साल के बराबर होता है। ठीक है, तो जब ये लड़ाई हो रहा था तो अमृत की बोला जाता है कि 4 बूंद धरती पे गिरे थे, जो कि हरिद्वार में, प्रयागराज में, नासिक में और उज्जैन में गिरा, जिसके कारण ये सारी जगह की धरती को पावन माना जाता है अकॉर्डिंग टू हिंदू माइथोलॉजी। और ये जो लड़ाई चली थी, ये जो 12 दिन या 12 साल जो इंसानी सालों में होता है, इसीलिए कुंभ को 12 साल पे एक बार महाकुंभ लगता है, जो कि पूर्ण कुंभ लगता है या बोल सकते हो आप। अब क्या है कि इस टाइम पे माना जाता है ये जो 4 जगहों पे जो रिवर बहती है वो रिवर नहीं अमृत बन जाता है।
और इसी के कारण यहाँ पे जब भी ये कुंभ लगता है तो पूरे वर्ल्ड से लोग कुंभ मेला में सिर्फ एक डुबकी मारने के लिए आते हैं, इन द सेंस सिर्फ नहाने के लिए आते हैं। तो दिस इज द स्टोरी बिहाइंड द होल कुंभ मेला, जो हम लोग अभी जा रहे हैं प्रयागराज में देखने को। तो कैसा लगा ये स्टोरी आप ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। उसके अलावा अगर शायद मुझसे कोई गलती हुई हो अगर स्टोरी में, तो प्लीज़ आप उसे सुधार करके कमेंट में बताने का कोशिश करें, क्योंकि जो मुझे पता था मैंने वो बताया। शायद मैं सारा चीज़ सही नहीं बता सका होऊंगा, तो आप उसे प्लीज़ करेक्ट कर देना। इस बार प्रयागराज में कुंभ में जो है कुंभ मेला 2025, जो कि महाकुंभ 2025 के नाम से स्टार्ट हुआ है, वो 13 जनवरी से स्टार्ट होके 26 फरवरी तक है। इसमें क्या है कि ये 45 डेज तक यहाँ पे प्रयागराज में टोटल 45 करोड़ श्रद्धालु आने का टारगेट रखा गया है। तो सोचिए, अगर किसी भी चीज के लिए कोई इतनी बड़ी मात्रा में श्रद्धालु या इंसान कहीं पे एक जगह पे जमा हो सकता है, तो उस पर्टिकुलर चीज का क्या महानता होगा या क्या मान्यता होगा। अभी यहाँ से कुंभ जाने में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है एक्चुअली, हर जगह पे जैम, हर जगह पे और हम लोग थोड़ा सा रास्ता भटक गए थे, एक्चुअली मेरी गलती थी। मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का बाय मिस्टेक मैप लगा दिया था और हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की ओर अराउंड ऑलमोस्ट चले गए थे, और वहाँ से रिटर्न होने में जो हमें ट्रैफिक मिला है वो आप देख सकते हैं। तो ये मेनली अभी हम लोग कोचस पहुँचे हैं, और कोचस में अभी हमने पूछा ये ट्रैफिक क्यों है एक नॉर्मल किसी भैया से, तो उन्होंने बोला कि ये ट्रैफिक भैया डेली लगता है, यहाँ पे जो फ्लाईओवर बनना चाहिए था इस रूट में वो उल्टा साइड पे बना दिया गया है, और ऊपर फ्लाईओवर पे देख सकते हैं कि गाड़ियां ही नहीं चल रही हैं और नीचे इतना ज़्यादा जाम है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। हमें यहाँ पे अराउंड 45 मिनट्स वेट करना पड़ा, सिर्फ मेरी एक मिस्टेक से। तो गाइस फाइनली हम लोग यहाँ पे जाम से निकल पाए। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और आप भी हमारे साथ बढ़िए और देखिए क्या कैसा रहता है रास्ता। कैमूर पहुंचे हैं, और कैमूर से प्रयागराज का डिस्टेंस अराउंड 200 किलोमीटर्स है, जिसको कवर करने में हमें अभी और 4 आवर्स लगेंगे। और रोड में बहुत ज़्यादा ही गाड़ियाँ चल रही हैं, ट्रक एज वेल एज सारे कोई कुंभ जा रहे हैं। और ये जो द्वार है ये माँ मुंडेश्वरी देवी का द्वार है, वो बहुत ही पावरफुल टेम्पल है जो कि कैमूर में लोकेटेड है। शाम हो चुका है गाइस, और हम लोग अभी वाराणसी ऑलमोस्ट इंटर करने ही वाले हैं। तो वाराणसी इंटर करने के बाद हम लोग वहाँ पे कहीं पे रुकने वाले नहीं हैं, हम लोग स्ट्रेट प्रयागराज की ओर बढ़ जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं। क्योंकि मैं एक तो पहला रास्ता गलत मैंने ले लिया था, उसके बाद ब्रेकफास्ट वगैरह और लंच वगैरह करते करते बहुत ज़्यादा टाइम हमारा चला गया।
गाइस मैं तो ये बताना ही भूल गया, हम लोग ऑलरेडी एक प्रॉपर्टी बुक किए हुए हैं वहाँ पे कुंभ में, जो कि कुंभ विला करके प्रॉपर्टी है, जो बीएसएनएल का टेलीफोन एक्सचेंज के पास है। और उसका फुल एड्रेस और कॉन्टैक्ट डिटेल्स सब चीज़ मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप जब भी आने का प्लान करो तो यहाँ पे डायरेक्टली बुकिंग कर सकते हो कॉल करके। और वहाँ पे अभी जाने के लिए होटल वाले भैया ने कॉल करके बताया कि पूरा प्रयागराज बंद है, तो देखते हैं कि कैसे वहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि वहाँ तक उन्होंने बोला कि वॉक करके आना पड़ेगा हमें। हम लोग बस ऑलमोस्ट प्रयागराज पहुँचने ही वाले हैं। यहाँ से अराउंड 20 किलोमीटर्स और बचा है और अंधेरा ऑलरेडी हो चुका है। अभी यहाँ से पूरी रास्ते बस कुंभ जाने वाली गाड़ियों का भीड़ लगा हुआ है, एक लाइन से बस सब कोई कुंभ जा रहे हैं। तो हम लोग को मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, हम लोग साथ तीनों बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि हम लोगों का फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है कुंभ का। अभी देखते हैं कुंभ मेला कैसा होता है। और वहाँ भीड़ जो है, आज जैसे आज का अराउंड 80 लाख श्रद्धालु आए थे पहले दिन पे, तो अभी देखते हैं प्रयागराज जाने के बाद कैसा रहता है। और प्रयागराज में हमारा स्वागत हुआ बहुत ही बुरे वाले ट्रैफिक के साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे अराउंड 12 किलोमीटर्स का पहले से 12 किलोमीटर्स नहीं, हमारे होटल से एक्चुअली वही अराउंड 4 किलोमीटर्स पे ही हम लोग फंस चुके हैं, 4.1 किलोमीटर पे। और ये बहुत ही लंबा जाम है, जबकि मैप पे ब्लू ही दिखा रहा है, इवन बस 3 मिनट्स का डिले दिखा रहा है मैप के अकॉर्डिंग। बट यहाँ पे सारे इंडिया के ऑलमोस्ट सारे स्टेट की गाड़ियाँ यहीं पे खड़ी हैं। अभी आप देख सकते हो कितनी लंबी लाइन है। और यहाँ झूसी के हम लोगों को बस झूसी तक जाना है, जो कि प्रयागराज में है। अभी झूसी से हम लोग अरायल घाट की ओर भी जाएंगे, बट वो गाड़ी नहीं वहाँ तक जा सकती है। हमने सुना कि वहाँ से होटल वाले भैया ने बताया है कि हम लोगों को जो होटल है हमारा होम स्टे है, वहाँ से अराउंड 2.1 किलोमीटर्स पे घाट है, तो वहाँ तक पैदल जाना पड़ेगा। बट गाड़ियों को भी ये लोग अलाउ नहीं कर रहे हैं झूसी तक भी जाने को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही तादाद में गाड़ियाँ आई हुई हैं। और इसके लिए बहुत बड़ी-बड़ी पार्किंग्स बना के रखा है इन्होंने। और प्रयागराज में सबसे बेस्ट चीज़ है कि अभी कोई भी बड़ी गाड़ियों का एंट्री वर्जित है, यानी कि बंद है, जब तक कि कुंभ है। और इट मीन्स 45 डेज तक। तो हम लोग का मेनली टारगेट है कि अभी कैसे भी हम लोग पार्किंग तक गाड़ी लगा लें, और अगर होटल तक जाने का परमिशन मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। देखते हैं, आगे ट्राई करते हैं। तो गाइस हम लोग बहुत मेहनत से, ये दोनों भैया की मदद से जो आगे चल रहे हैं, इनके मदद से हम लोग गाड़ी को अंदर तक लाने के में कामयाब हो पाए। ये हमें होटल तक ले जा रहे हैं। तो अभी देखते हैं आगे कैसा रहता है। और कल सुबह फिर मिलते हैं। कल सुबह हमारा पहला शाही स्नान हमें करने जाना है, जो कि 6:30 बजे सुबह हम लोग निकलेंगे। और कल वाले व्लॉग में पूरा कुंभ को कवर करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं खाने के लिए। आज सारा होटल बंद हो चुका था जब प्रयागराज हम पहुंचे हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही छोटा सा होटल था, जहाँ पे ये लोग फ्रेश आलू पराठा बना के दे रहे हैं हमें। और ये देख सकते हैं बहुत ही छोटा सा होटल है, बस ऐसे ही रोड के साइड में मिल गया। तो हम लोग यहीं पे, खाने का कुछ भी नहीं मिल रहा था तो कम से कम यहाँ मिल गया। बाकी तो अभी जैसे कल सुबह का हमारा प्लान है कि कुंभ हम लोग निकलेंगे। तो तब तक के लिए चलिए, अब कल मिलते हैं। और कल मैं आपको पूरा घाट की सैर कराऊंगा, साथ में वर्चुअल आपको डुबकी भी लगाने का ट्राई करूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं कल।